अस्सलाम वालेकुम। आज दिल की बात की सीरीज़ में मैं बैठी हूँ डॉक्टर आयशा के साथ और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन, उसके कॉजेज़, उसके रिस्क फैक्टर्स एंड अ लॉट मोर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आयशा, आप हमें थोड़ा आइडिया दे सकती हैं हाइपरटेंशन के बारे में? हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या रीज़न है उसके? सबसे पहले तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मुझे 15 साल हो गए हैं कराची शहर में प्रैक्टिस करते हुए, और अपने तमाम तर क्लिनिक्स में मैंने ये देखा कि ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर दिन में हम इतने मरीज़ भी देख रहे हैं तो 4 में से 1 को ज़रूर ये प्रॉब्लम होती है, और वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। इट्स बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल ऑफ द आर्टरीज, और इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। मोटापा जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा लोगों के अंदर किडनी प्रॉब्लम्स भी हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से भी हो सकती हैं कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। और प्लस लोगों के अंदर स्ट्रेस वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। उनकी डाइट सही नहीं है, उनके लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन होने की ज़रूरत है। ये तमाम तर चीज़ें मिलके जो हैं वो हाइपरटेंशन को जन्म देती हैं। डॉक्टर आयशा, अगर आप हमें थोड़ा एक आइडिया दे सकती हैं कि एक हाइपरटेंसिव पेशेंट डायग्नोज कैसे होता है या उसे पता कैसे चलता है कि हाइपरटेंशन उसे हो गया है? ब्लड प्रेशर को इसीलिए हम एक साइलेंट किलर कहते हैं कि इसके बारे में पता ही नहीं चलता। बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा ही होता है, 80% से 90% कि ये एसिम्प्टोमेटिक होती है। ना इसमें सर में दर्द होता है, ना कोई इसके लिए कोई ऐसी कैफियत होती है। कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि कोई हेडेक्स होंगे या कोई कैफियत में बेचैनी होगी या इरेगुलर हार्ट बीट्स होंगी। ज़्यादातर में ये कैफियत ही नहीं होती, इसीलिए हम एक साइलेंट किलर बोलते हैं। बिल्कुल जैसे दरवाज़ा है, उसमें दीमक लगी हुई है, वो बाहर से बिल्कुल ठीक होगा लेकिन अंदर से उसको डैमेज हो रहा होगा। तो इस वजह से एक बहुत ख़तरनाक चीज़ बन जाती है, और उसके आगे चल के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें हार्ट अटैक भी आता है और उसमें स्ट्रोक भी आता है। तो इसलिए चूँकि पता नहीं चलता तो आपको अपने ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर उसमें फैमिली हिस्ट्री जब हम लोगों की लेते हैं, जब वज़न ज़्यादा होता है तो जब उनकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, उसके अंदर हाइपरटेंशन होता है, तो फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि वो एक स्फिग्नोमैनोमीटर ख़रीदें। एक इंस्ट्रूमेंट है, आम उसकी कॉस्ट भी इतनी 300-400 रुपए से ज़्यादा नहीं है। वो लें, अपनी डिफरेंट रीडिंग्स लें, बैठे हुए पोजीशन में, लेटी हुई पोजीशन में, खड़ी हुई पोजीशन में, और 120/80 जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर उससे बढ़ी हुई आती है 3 डिफरेंट टाइम्स में, तो फिर हम उसको लेबल करते हैं या डायग्नोज करते हैं कि द पेशेंट इज़ बेसिकली हाइपरटेंसिव और ही इज सफरिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ ब्लड प्रेशर। डॉक्टर साहिबा, क्या मेडिकेशन ही सोल्यूशन है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, या कुछ और भी कोई एक पेशेंट कर सकता है? Well, this is a very good question. The first step is never giving the patient a hypertensive. ठीक है, this is never the first step. The physicians, being a physician, I'm not a nutritionist only, I'm a physician also. तो पहला जो स्टेप होता है डॉक्टर का, वो कभी भी ये नहीं होता कि वो डायरेक्टली जो है उस पेशेंट को मेडिसिन दे दे। जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि वो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री करके, अगर वो लेबल हो चुका है तो वो हाइपरटेंसिव है, तो वो उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे। उसकी लाइफ के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको तब्दीली लाने के बाद उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, उनके स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करते हैं, उनका प्रॉपर डाइट प्लान उनको देते हैं, उनके जो अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं उनको हम ठीक करते हैं, अगर किसी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा है, अगर ओबेसिटी है तो उसको कट डाउन करते हैं, तो ये प्रॉब्लम सेटल हो जाती है। और नहीं अगर सेटल होती तो फिर हम उनको एंटी हाइपरटेंसिव्स देते हैं, जिसमें मुख्तलिफ हैं, डाययूरेटिक्स हैं, वो फिर कंडीशन पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, दिस वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। थैंक यू सो मच ऑडियंस, होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।